प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है कटनी का पर्व या कटनी करना। प्रियो, वचन में से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 35 से 38 पद तक। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज देवे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने फसल जो खड़ी है उसकी कटनी करने के लिए राज्य का सुसमाचार प्रचार लोगों के मध्य में नगर नगर घूम के गांव गांव घूम के किया। और प्रभु यीशु मसीह जिस कार्य को करने के लिए आए थे उन्होंने उन कार्यों को किया। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम जो फसल खड़ी है हमारे सामने, क्या हम कटनी का कार्य कर रहे हैं? क्या हम बीज बो रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, और क्या हम फसल काट रहे हैं? प्रियो, जो पका गेहूं का दाना होता है वो सुनहरे रंग का होता है, और यदि काटने में थोड़ी भी देरी कर दी जाए तो वो हल्का सफ़ेद होने लगता है और फिर वो ज़मीन में गिर जाता है और मर जाता है। इन अंत के दिनों में प्रियो, हमारे पास पके खेत हैं, हमें कटनी करना है। यदि हम कटनी का कार्य नहीं करेंगे, यदि हम बीज नहीं बोएंगे, फसल नहीं बोएंगे, तो हम कटनी कैसे करेंगे? यदि हम नहीं करेंगे, वचन को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो लोग मर के नरक के आग में चले जाएंगे। प्रियो, हमें परमेश्वर के कार्यों को करना है और उसके लिए अपने आप को प्रभु को सौंप देना है, ताकि परमेश्वर की जो योजना है वो हम में से हर एक लोगों के जीवनों में बहुतायत रीति से होने पाए। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, वो हमें लिए चलता, हमें संभालने वाला परमेश्वर है। तो फिर हम क्यों ना परमेश्वर के लिए कार्यों को करें? जब हिटलर यहूदियों का नरसंहार कर रहा था तब वहाँ पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था ऑस्कर शिंडलर, और उसने अपनी पूरी ऊर्जा और अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपने आप को दे दिया वहाँ पर पूरी रीति से, ताकि सैकड़ों यहूदियों की जान को हिटलर से बचा सके। और उसने काफ़ी लोगों की जान को बचाया, काफ़ी यहूदी लोगों को उसने हिटलर की द्वारा दी जाने वाली मृत्यु से उसने बचाया। और जब वो वहाँ से निकला तो अपने एक यहूदी मित्र के साथ अपनी कार में था, और फिर वो उसके सामने रोने लगा, और रोते हुए उसने ये कहा, मैं और अधिक कर सकता था, यानी कि वो और भी अधिक कुछ करके यहूदियों को मरने से बचा सकता था। प्रियो, मैं और आप अभी तक हमने जो किए सो किए, परंतु हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं ताकि हम लोगों को नरक की आग में जाने से बचाएं। हमारा परमेश्वर है जो हमें बल और शक्ति देता है, जिसके लिए कि हमें कार्यों को करना है। जो फरीसी लोग थे वो आम आदमियों को नष्ट होने और जला देने वाली भूसी के रूप में देखते थे कि इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है समाज में, ये यदि जला भी दिए जाएं, नष्ट भी कर दिए जाएं तो कुछ भी उनको हानि नहीं होने वाली। परंतु इन्हीं आम आदमियों को हमारा प्रभु यीशु मसीह काटे जाने वाली और बचाई जाने वाली फसल के रूप में देखते हैं। सो प्रियो, हमारा दृष्टिकोण प्रभु के समान होना चाहिए। फरीसी लोग पापियों का विनाश चाहते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार चाहते थे। हमारी दृष्टिकोण प्रभु के समान होना चाहिए कि हम अविश्वासियों के मध्य में प्रभु के नाम का सुसमाचार प्रचार करें, वो फसल काटी जाए, बचाई जाए और उनका उद्धार हो, और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य अपने कार्यों को कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया। यीशु मसीह हमें बचाने आए, हमें क्षमा करे और हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया। तो क्या हम ऐसे कार्यों को ना करें?
कि जो खोए हुए हैं वे भी बचाए जाएं और वे क्षमा प्राप्त करें और वे भी प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी बन जाएं। इन अंत के दिनों में प्रियो, हम हर एक विश्वासियों को फसल के काटने के काम करना चाहिए। हमें लोगों को प्रभु के पास लेके आना है। अभी दिन रहते ही हमें खेत में अर्थात संसार में जाके मेहनत करना है, सुसमाचार प्रचार करना है और फसल को काटना है, लोगों को परमेश्वर की ओर लाना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई कुछ भी काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाके सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो आज्ञा तुम्हें दी गई है उन्हें उनका पालन करना सिखाओ। प्रियो, ये बुलाहट है हमारे लिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाएं, प्रभु के नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें और जो आज्ञाएं हमने पाई है और जो हम अपने जीवनों में पूर्ण करते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, वही आज्ञा हम लोगों को भी दें ताकि वे भी प्रभु के पास आने पाएं। प्रभु यीशु मसीह हमें बीज बोने के लिए और फसल काटने के लिए बुला रहे हैं। हमारे सामने दो प्रश्न हैं। पहला, हम क्या बो रहे हैं और दूसरा, हम क्या काट रहे हैं। क्या हम वो बो रहे हैं जिससे कि परमेश्वर के लिए हम फसल खड़ी कर सकें, और क्या हम उन फसलों को काट रहे हैं जो ऑलरेडी खड़ी हुई है। विश्वास में उन्हें लेके आना है और प्रभु के वचन को उन्हें सुनाना है और फसलों को हमें काटना है। परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रियो, हमें अच्छी कटनी करना है तो हमें परमेश्वर के वचन को फैलाना है, हमें बीज को बोना है। यदि हम बीज ही नहीं बोएंगे तो हम काटेंगे क्या। गलातियों 6, 7 और 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने पापी स्वभाव को प्रसन्न करने के लिए बोता है वो स्वभाव के द्वारा या शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा को प्रसन्न करने के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रियो, जब हम बोते हैं हम उसी की कटनी काटेंगे। यदि हमने गेहूं बोया है तो हम गेहूं की ही कटनी करेंगे, हम चावल की कटनी नहीं करेंगे, है ना। हमें इसलिए याद रखना है कि जो कुछ हम बोते हैं हम वही कटनी काटेंगे। यदि हम शरीर को खुश रखने के लिए शरीर के कार्यों को करेंगे तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेंगे, परंतु यदि हम आत्मा को प्रसन्न करने के लिए बोते हैं तो हम आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। गलातियों 6 और 9 कहता है, हम भलाई करने का हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम हार ना माने तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रियो, हमें निरंतर प्रयत्न करते रहना है कि हम कटनी करते रहें। हमें अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा प्रभु को महिमा देना है। छोटी छोटी बातें को प्रभु की जो है हमें दूसरों को साथ उन्हें शेयर करना है, ना कि बहुत बड़े बड़े कार्यों की धुन में हम ना रहें, पर हम छोटी छोटी बातों के द्वारा प्रभु के नाम का सुसमाचार प्रचार करें। प्रभु ने जो आशीषें हमें दी हैं, जो हमारे जीवनों में कार्यों को करा, उन कार्यों को हमें दूसरों को भी बताना ताकि उनका भी विश्वास बढ़े। यदि कोई बीमारी में है तो हमें उनको प्रभु यीशु मसीह जो चंगाई करने वाला परमेश्वर है हमें उनके बारे में बताना है। यदि कोई की आवश्यकता है तो हमें परमेश्वर जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है उसके बारे में हमें उन्हें बताना। और इस प्रकार से लोगों के बीच में जब हम कार्यों को करते हैं तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हम प्रभु के वचनों को उनसे शेयर करें और उनके हृदयों में परमेश्वर के बीज को बोने वाले बने। प्रियो, अवसर बहुत बहुमूल्य है। अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रियो, एक मूर्तिकार था, उसने अपने दोस्त को अपने स्टूडियो में ले गया जहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी, और उन मूर्तियों में से एक मूर्ति थी जिसका पूरा चेहरा बालों से ढका था और उनके दोनों पाँवों में पंख लगे हुए थे। तो उस दोस्त ने पूछा कि भाई इस मूर्ति का नाम क्या है। उसने कहा इस मूर्ति का नाम अवसर है। तो उसने बोला, अरे इसका नाम यदि अवसर है तो इसका चेहरा पूरा क्यों ढका है और इसके पाँव में पंख क्यों लगे हैं। मूर्तिकार ने उससे कहा कि ऐसा है कि जब अवसर आता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि अवसर आया है और हमें कार्यों को करना और उसका लाभ उठाना है, और अवसर चला जाता है
तब भी हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास जो अवसर आया था वो चला गया, वो तुरंत चला जाता है और हम उसका लाभ पूरा पूरा नहीं उठा पाते हैं। सो हमें अपने जीवन में जो अवसर परमेश्वर ने दिया है उस पर सोच विचार करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम सुसमाचार प्रचार करें और वो अवसर हमारे हाथों से निकलता चला जा रहा है और हम प्रभु के लिए कोई भी कार्यों को नहीं कर पा रहे। इसलिए प्रियो, जरूरी है कि हम अवसर को बहुमूल्य समझें, इन अंत के दिनों में परमेश्वर के लिए कार्यों को करें और परमेश्वर के लिए कटनी के विशेष करके कार्यों को हम करने पाएँ। प्रियो, परमेश्वर ने हमें संसार में फसल काटने का काम दिया है। क्या हम उस फसल को काट रहे हैं? और इसी के उपलक्ष्य में कि हम फसल की कटनी करने पाए, मैंने भी एक छोटा सा यूट्यूब बनाया है, चैनल है मेरा, जिसका नाम है डॉक्टर स्मृति सोलोमन। और उसमें मैं बहुत छोटे छोटे वचनों को डालती हूँ, 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट वाले। बहुत बड़े लेक्चर्स उसमें नहीं डालती, पर छोटे छोटे लेक्चर्स को डालती हूँ। उसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे डॉक्टर स्मृति सोलोमन के नाम से, वो आपको मिल जाएंगे। और वो उन वचनों से आपकी आत्मिक उन्नति होगी। और मैं भी यही चाहती हूँ कि फसल की कटनी होने पाए और लोग वचनों को सुने और पृथ्वी की छोर तक ये वचन पहुँचने पाए, ताकि परमेश्वर के नाम से कटनी का कार्य होने पाए, लोग प्रभु को जानने पाए और प्रभु के पास आने वाले हो सके। प्रियो, एक छोटा सा बच्चा था जो कि एक दिन समुद्र के किनारे घूम रहा था और उसने देखा कि वहाँ पे जो स्टार फिश हैं वो रेती में पड़ी हुई हैं, जो लहरों के साथ बाहर तक तो आई थी परंतु लहरों के साथ वापस पानी में नहीं जाने पाई, समुद्र में नहीं जाने पाई। तो वो उनको उठा उठा के किनारे लहरों के बीच में डालते जा रहा था। वहाँ से एक इंसान निकला और उसने पूछा, बूढ़े आदमी ने उस छोटे बच्चे से पूछा कि बेटा आप ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं इन स्टार फिश को उठा उठा के लहरों के बीच में वापस डाल रहा हूँ। यदि ये सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर रहेंगे तो ये खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उसने बोला, समुद्र तट तो यहाँ से लेके वहाँ तक इतना बड़ा है, तुम क्या कर लोगे और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सो उसने एक स्टार फिश को उठाया, उसकी तरफ देखा और उस मछली को उठा के लहरों के बीच में डाल दिया और उससे कहा, उससे ये फ़र्क पड़ता है कि ये मछली मरी नहीं, जिंदा है। प्रियो, हमें दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरे क्या कर रहे, पर हम क्या कर सकते हैं। यदि हमें एक आत्मा को भी बचा लें तो वो हमारे लिए बहुत है। इसलिए हमें अपने जाल को डालना है, मछलियों को पकड़ना है और अपनी खेती को करना है, बीजों को बोना है, खेती को करना है, फसल को काटना है। प्रियो, हमें लोगों को नरक की आग में जाने से बचाना है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा प्रभु की महिमा करें, अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा फसल की कटनी करें, अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा परमेश्वर की को महिमा दें। और इस रीति से हम परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक फैलाने वाले बन सकें, ताकि लोग नरक की आग में न जाने पाएं, परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले बन सकें, नरक खाली होने पाए और स्वर्ग भरने पाए। हमें ऐसे कार्यों को करनी है और ऐसी फसल की कटनी को करनी है। प्रियो, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस समय संसार की जनसंख्या जो थी वो थी 150 मिलियन केवल, परंतु आज 2023 में जो संसार की विश्व की जो जनसंख्या है वो है 8.1 अरब यानी बिलियन। सो हमारे सामने फसल खड़ी हुई है, हमें फसल की कटनी करनी है। प्रियो, परमेश्वर हमसे यही चाहता है, ये हमारे लिए बुलाहट है कि जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी हम उन आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर की नज़दीकी में रहें और अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रभु के नाम का सुसमाचार प्रचार करें। लोग इस बात को जानने पाएँ कि हम सच्चे जीते परमेश्वर के मानने वाले बेटे और बेटियां हैं। प्रियो, हमें फसल की कटनी के लिए प्रभु ने बुलाया है, हम अपने कार्यों को बड़े आनंद के साथ करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 से नौ के परमेश्वर यहोवा, तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए जो तूने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी कि जो बुलाहट हमारे लिए आपने रखी कि हम फसल की कटनी को करने पाएँ। मजदूर थोड़े हैं और पिता परमेश्वर हम वो मजदूरी करने पाएँ जिससे कि फसल कटने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप कहते हैं
कि हमें फसल की कटनी के कार्यों को करना है। सो हम इस बात को अपने जीवन में स्वीकारने पाएँ, इस जवाबदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अपने जीवनों में लेने पाएँ प्रभु, और तेरे राज्य के सुसमाचार प्रचार के लिए कार्यों को करने पाएँ, ताकि लोग प्रभु जी तुझ पे विश्वास करके अनंत जीवन के मार्ग पे चलने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।